लास्ट क्लास। क्या बोला मैंने बेटा? दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? थोड़ा प्यार से बोलो, थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा गुस्से में बोलो। बेटे लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको बेटे रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी रिफ्रैक्शन की चर्चा हो रही थी। बेटा रेयर मीडियम में हमारा सोर्स था, कहां था? बेटा रेयर मीडियम में सोर्स है, सोर्स से रे ऑफ लाइट निकल रही है। क्या निकल रही है? बताओ रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से किस में जाएगी? बेटा रेयर से डेंसर आएगी, रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा? बेटा रिफ्रैक्शन होगा पर स्पेरिकल सरफेस से। कहां से होगा? बेटा स्पेरिकल सरफेस कॉनकेव की है कॉन्वेक्स की है? तो लास्ट क्लास में कॉन्वेक्स देखा था। क्या देखा था? बेटा कॉन्वेक्स की स्पेरिकल सरफेस के थ्रू में रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये आते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे बेटा कितनी आपकी स्पेरिकल सरफेस होती हैं? बेटा दो या एक? अगर दो स्पेरिकल सरफेस हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने होंगे? बेटा दो होंगे। फोकस कितनी होंगी? दो होंगी। रेयर से डेंसर लास्ट क्लास में देख लिया है, हाँ ना बोल भैया? बेटा आज की क्लास में देखेंगे रिफ्रैक्शन होगा पर डेंसर से रेयर में होगा। कितनी डेरिवेशन होगी? दो। बेटा दो कॉन्वेक्स के लिए होगी, दो किसके लिए होंगी? कॉनकेव के लिए। कितनी होगी? चार। बेटा दो को मिलाएंगे एक आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या आएगा? बताओ कितनी डेरिवेशन होगी? पांच। पांच डेरिवेशन तो यही होगी। अब पांचों डेरिवेशन सिर्फ एक शब्द से होगी। उस शब्द का नाम क्या है? सिर्फ तुम। नाम क्या है? सिर्फ तुम। यानी अगर सिर्फ तुम आता है तो ये पांच डेरिवेशन आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। उसके बाद में क्या पढ़ोगे? प्रिज्म। क्या पढ़ोगे? प्रिज्म। अब ये प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका डायग्राम क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, क्वेश्चन क्या, सब देखोगे। बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पैराक्सियल रे क्या होती है, मार्जिनल रे क्या होती है, और उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। ये सारी चीजें पढ़नी है और उनमें से पांच डेरिवेशन तो एक ही टॉपिक पर रिलेटेड है जो लास्ट क्लास में देख लिया है। क्लियर? अगर लास्ट क्लास आती है तो आज की क्लास आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। यह आता है जहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं उससे रे निकलती है, हाँ ना बोल भैया? बेटा रे आएगी, रिफ्रैक्शन होगा। अगर बात करें ऑब्जेक्ट की, किसकी? अरे बेटा जहां ऑब्जेक्ट वहां एंगल क्या माना था हमने? अल्फा। क्या माना है? जरूरी अल्फा मांगना है क्या? नहीं, ये मेरा मन करता है इसलिए अल्फा लेता हूं, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बेटा बात करें थोड़ा आगे जाएंगे, इमेज बनती है। क्या बनती है? इमेज। बताओ जहां पर इमेज बनेगी वहां पे एंगल क्या लिया है? बेटा गामा। क्या लिया है? और जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां क्या लिया है? बीटा। ये मेरा मर्जी है, मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। आंसर क्या आएगा? सेम, उसमें चेंज नहीं होने वाला। क्लियर है क्या? बेटा लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें होंगी सब क्या होंगी? माइनस में। राइट में जितनी भी होंगी क्या होंगी? पॉजिटिव में। ये सारी चीजें देखी थी। ये आता है अगर रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आ रही, कहां से? तो बेटा किस तरह बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर डेंसर से रेयर में आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक शब्द होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, पढ़ाया है क्या? ये आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का इस्तेमाल कहां करते हैं? जहां म्यू जो है 1 से छोटा हो। 1 से क्या हो? छोटा हो। यानी 1 से छोटा कब हो सकता है? मान लीजिए ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नीचे भी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का। बड़ा ऊपर डेंसर है, नीचे क्या है? रेयर है। ऊपर डेंसर है, नीचे क्या है? रेयर है। तो सही बात है। पर उल्टा हो गया, नीचे डेंसर ऊपर क्या हो गया? रेयर। तो ये गलत हो गया, क्योंकि सॉल्व करोगे तो 1 से कम आएगा। और अगर 1 से कम आया तो क्या लगाओगे? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। क्लियर है क्या? तो हेडिंग डालो फास्ट। अच्छा एक सप्ताह सिर्फ तुम क्या था? यह था। एस का मतलब क्या होता है? स्नेल्स लॉ। आई का मींस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ। आर का मतलब क्या होता है? बेटा एफ का मतलब क्या होता है? फंक्शन। यानी फंक्शन में पुट कर दो आई और आर। बेटा टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा निकालोगे वैल्यू, और यू एम का मतलब ढूंढ लेना खुद ही। क्लियर है क्या? फील लो। टॉपिक का नाम डालें। बेटा ऊपर देखिए सारे बच्चे, रिफ्रैक्शन। क्या बोला बेटा? रिफ्रैक्शन फ्रॉम बेटा डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। लास्ट क्लास में रेयर से डेंसर पढ़ा दिया, आज पढ़ेंगे डेंसर से रेयर। बेटा विद द हेल्प ऑफ, ऊपर देखें बेटा, विद द हेल्प ऑफ बेटा कॉनकेव स्पेरिकल कर्व सरफेस। याद रखना कॉनकेव। अच्छा कॉनकेव की बात तो बाद में करने वाले हैं, कॉन्वेक्स की करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस। बहरहाल इसकी अगली दो डायरेक्शन हो कॉनकेव के ऊपर ही है। क्लियर? जो आपको करनी है यह क्या लिखा है? कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस। डेंसर से रेयर मीडियम की बात हो रही है। डायग्राम देखो बेटा सारे बच्चों ऊपर, फील लो। बेटा मान लीजिए स्पेरिकल सरफेस है, ये स्पेरिकल सरफेस मेरी है, तुम्हारी कॉन्वेक्स की है। कॉन्वेक्स की दो होती है, उसमें से एक उठा ली। बताओ इधर पे है पूरा ग्लास है, क्या है? ग्लास। इधर क्या है? एयर है, क्या है? एयर। दो मीडियम हो गए। बताओ इस वाले मीडियम का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ही नहीं होगा? पहले से बनाओ, गोल बनाओगे तो ऐसे बनेगा। अरे हाँ ना बोल भैया? यह आता है ये क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? बताओ यहाँ पे क्या होगा? पी। बेटा ये क्या है? सेंटर हो गई, बीच में ले लिया सी। बताओ यहाँ क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या बहुत छोटा है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। क्या बोला बेटा? ऑब्जेक्ट को छोटा ही क्यों लेते हैं? ताकि एंगल क्या है?
छोटे छोटे हैं, एंगल क्या है, छोटे छोटे हैं। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया, इस लाइन को बोलते क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ ना बोल भैया। बेटा यहाँ ऑब्जेक्ट का रे आएगी, कुछ ऐसे पड़ेगी, बेटा इसे बोलेंगे क्या, इंसिडेंट रे। बताओ रे यहाँ पड़ेगी, मीडियम चेंज होगा ही नहीं होगा, क्या क्रिएट करोगे, नॉर्मल। और कर्व सरफेस के ऊपर अगर नॉर्मल बनाना है तो टेंजेंट खींच के सेंटर से मिला दो, तो सेंटर ये रहा, यहाँ से एक लाइन जाएगी। हाँ ना बोलो भैया। बताओ रे जो है ऐसी सीधी जाना चाहेगी, जाना तो ऐसे चाहती है, ये नॉर्मल है। ये बताओ ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। बड़े एक है रेयर, यानी डेंसर से रेयर जा रहे हैं। ये मान लो 1 है और ये क्या है 2 है, यानी फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रहे हैं। मर्जी आपकी है 1 और 2 क्या लेना वो आप डिसाइड करोगे, रटना नहीं है। आपको अंदर 2 लेना तो अंदर 2 लो, बाहर 1 लेना तो बाहर 1 लो। क्लियर है क्या, फील है। यह कहता है रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है, रेयर से डेंसर। अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में आएगी, बड़ा दूर जाएगी, नॉर्मल से पास आएगी, दूर, अभी फ्रॉम द नॉर्मल, अभी फ्रॉम द, यानी रे ऑफ लाइट आए से रही है, जाना ऐसे चाहती है, पर जाएगी कहाँ, नीचे। क्लियर है क्या। तो यहां से रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे आ रही है। क्लियर। ये कहते हैं ये इंसिडेंट रे, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। बड़े इसका नाम क्या है, नॉर्मल। ये एंगल क्या होगा, आर। बड़े ये क्या होगा, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये कहते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो बड़े ये अल्फा। बड़े यहाँ इमेज बनेगी, क्या बनेगी, इमेज। कैसे, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस पा रही है सीधे से। हाँ ना बोलो भैया। दोनों रे आके मिलेंगे, वहां क्या बन जाएगी, इमेज। यहाँ क्या लेंगे, गामा। हाँ ना बोल भैया। यह कहते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये दूरी क्या होगी यहाँ से यहाँ, बेटा आर। यह कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या होगा, बेटा यू। और यहां से बात करें, ये आई क्या होगा, वी। ये राइट की तरफ है, वो सब क्या है, लेफ्ट की तरफ। ये पूरा डायग्राम आना चाहिए, कोई दिक्कत है तो बताओ। याद रखिए इस वक्त ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में रखा है, डेंसर। और लास्ट क्लास में किसमें रखा था, रेयर में। तो डेंसर से रेयर की बात हो रही है। क्लियर। और इसके बाद क्या लगाओगे आप, सिर्फ तुम SIRF और TUM। इसका मतलब स्नेल्स लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फंक्शन में डालो, 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा निकालो, आंसर आ गया। क्लियर। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटे ये हो गया डायग्राम, क्या हो गया डायग्राम। ये कहते हैं ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में रखा है बेटा, डेंसर में या रेयर में। बड़े ऑब्जेक्ट जो है कौन से मीडियम में रखा है, डेंसर मीडियम में। तो यानी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकल रही है, यहां से ऐसे करके आ रही है। बड़े सोर्स है, बताओ डेंसर से किस में आ रही है, बड़े रेयर में। बताओ ये एंगल क्या है, अल्फा। बड़ा सी पे क्या बनता है, बीटा। बड़ा यहाँ क्या बना है, गामा। ये कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड। ये कौन सी है, इंसिडेंट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डॉट याद रखना, काम आएंगे। क्लियर है क्या, फील लीजिए। बड़ा सबसे पहले क्या लोगे, स्नेल्स लॉ। क्या लोगे, स्नेल्स लॉ। तो इस डायग्राम को मिटो दो क्या, फील लीजिए। ला 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 ला, तुम्हारे शहर की बड़े सारे अच्छे ऊपर देखें। आपको ये लगाने सिर्फ तुम, पर एक बगल में छोटा सा डायग्राम बना लो। बड़े कहते हैं कर्व सरफेस है या नहीं है, बड़े यहाँ पे क्या है, बड़ा ओ, बड़े क्या है सी, लाइन आई, बड़े इंसिडेंट रे, कौन सी रे, इंसिडेंट रे। सीधी जाना चाहेगी, इसको मिलाया, यहाँ पे नॉर्मल आएगा, बड़े यहाँ गिर जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे। बताओ ये आर है या नहीं है, बड़े यहाँ आई है, बड़े एंगल बीटा है, ये गामा है, और यहाँ क्या है, अल्फा है। बड़े यह बात करें, यहाँ पी था, बड़े यू है, ये आर है, और यहाँ पे क्या है, आई है, और ये क्या है, वी है। डायग्राम कंप्लीट। क्लियर है क्या, इसको ए लिख लेते हैं यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। ऊपर देखें, कुछ छूटा तो नहीं है, आई आर बीटा अल्फा गामा सीटा, आर वी यू इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आर ए ओ एन, सब हो गया, ठीक है। फिर लो। अच्छा एक और चीज, हाँ इसे थोड़ा बड़ा बनाओ। बड़ा इधर क्या है, डेंसर मीडियम है। बड़ा एक है डेंसर और एक है रेयर। बड़ा इस मीडियम को 1 बोला है, इसको क्या बोला है, सेकंड। बताओ इस फर्स्ट वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, μ1। इसका क्या होगा, μ2। बताओ ज्यादा कौन सा होगा, बेटा μ1 ज्यादा होगा। μ1 क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इधर डेंसर है, इधर क्या है, रेयर है। तो रेयर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा ना भैया, डेंसर क्या होगा, ज्यादा। फिर ले बड़े स्नेल्स लॉ, क्या लिखोगे पहले स्टेप, बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ। फिर लो बेटा म्यू इज इक्वल टू में साइन डब्बा डिवाइड बाय साइन डब्बा। ये था एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, आई है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, आर है। बताओ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकाला जाता है जिस मीडियम में क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे। बताओ बेटा कौन से मीडियम में, सेकंड में, जहां पे रे आई और जहां से आई, सेकंड में आई 1 से आई। इसे ओपन करो बेटा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू में साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, ये सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और सेकंड मीडियम आपका क्या है, रेयर है। क्या है,
ये आपके रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बेटा ये क्या है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये कहते हैं ऊपर कम वैल्यू है नीचे ज्यादा है, डिवाइड लगाओगे 1 से ज्यादा आएगी कम आएगी, कम आएगी। ये तो इक्वेशन गलत होगी, क्या होगी, गलत। अगर ये गलत है तो किसका इस्तेमाल करोगे, इसे 1 डाल देते हैं। बेटा यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बताओ क्या कहती है, फील लीजिए। बेटा यहाँ पे जो है 2 और 1 है, इसकी जगह इस्तेमाल करोगे तो म्यू है 2 है 1 है इज इक्वल टू में क्या आएगा बताओ। बेटा डिवाइड में, क्या बोला, डिवाइड में जहां 2 है वहां 1, क्या बोला, जहां 2 है वहां 1 और जहां 1 है वहां 2, ये आ गया आपका। बेटा इसको पुट कर दोगे, क्या कर दोगे, पुट। बेटा इन इक्वेशन 1 तो इसकी जगह ये डालना है और ये है कहां पे, यहाँ पे। बेटा इसकी जगह हटा के ये उठा के यहाँ डाल दो। क्लियर, बताओ कितनी आएगी, 1 डिवाइड में कितना लिखा है म्यू 1 2, यानी इसकी जगह यहाँ डाल दिया है। क्लियर वाली वैल्यू, ये बताओ कितना इक्वल में साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। हाँ ना बोल भैया। अच्छा ये बताएं, ये ऑब्जेक्ट जो है ये बहुत छोटा है बहुत बड़ा है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, कैसा है। अगर ये ऑब्जेक्ट छोटा है तो एंगल भी क्या होंगे, आई भी क्या होगा छोटा, आर भी क्या होगा छोटा, अल्फा छोटा, बीटा छोटा, गामा छोटा, सब छोटे। तो बताओ साइन आई क्या बन जाएगा, आई, साइन आर क्या बन जाएगा, आर। तो यहाँ लिख लेना हमारा जो ऑब्जेक्ट है, पहले लिख दो यहाँ पे साइन आई नियरली इक्वल टू किसके हो जाएगा, आई के। साइन आर क्या हो जाएगा, आर के। रीजन क्या है, जो ऑब्जेक्ट हमारा वो क्या है, पॉइंट साइज है, क्या है, पॉइंट साइज। ये लास्ट क्लास में बताया था। तो बेटा इक्वेशन क्या आएगी बोलो, 1 डिवाइड में यहाँ क्या लिखा है, म्यू है 1 है 2 है इक्वल में साइन आई क्या हो जाएगा, आई डिवाइड बाय, इसको ओपन करेंगे। क्लियर, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े फील ऊपर देखें तो आपने पहला स्टेप कर लिया है बेटे स्नेल्स लॉ। क्या बोला, स्नेल्स लॉ लगा रही है, बस इसे सॉल्व करना है, इसे थोड़ा और, इसे ओपन करेंगे, क्या करेंगे, ओपन। फील लो बेटे, याद रखें जब तक आपका म्यू जो है 1 से ज्यादा ना है, जब तक आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगाते रहनी पड़ती है। और यहां पे एक ही बार में आ गया, जो कि आ ही जाता है। अच्छा ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का ज्यादा है, बेटे 1 का है, सेकंड का, 1 का ज्यादा है। बेटा ऊपर देखें, बताओ एक काम करते हैं, इसको उल्टा घुमा लो क्वेश्चन को। उल्टा नहीं घुमाना तो बेटा हमें ये निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइड में आएगा। तो आर बाई आई इज इक्वल टू में क्या आएगा, बेटे आर लिखा डिवाइड में क्या आएगा, आई इज इक्वल टू में क्या आएगा, म्यू आएगा। यहाँ क्या है 1, ऊपर क्या है 2, तो ये 1 आ गया 2 आ गया। इसको ओपन करो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय सेकंड मीडियम, यहाँ पे क्या है आर और डिवाइड में क्या है आई, मल्टीप्लाई करना आता है बेटा। तो इसको इससे करो कितना आएगा, म्यू 2 बेटा आर इज इक्वल टू में म्यू 1 और यहाँ पे क्या है आई। बेटा ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। क्लियर, फर्स्ट है कि सेकंड है, सेकंड है, चलो सेकंड है, ये सेकंड हो चुकी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, ये जो है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का है, बेटा इस वाले मीडियम का है। और ये कौन सा है, डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये किसका है, रेयर मीडियम का। डिवाइड लगोगे 1 से ज्यादा 1 से कम 1 से ज्यादा, ये इक्वेशन सही है। क्लियर है। इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो वैल्यू आएंगे उठा के यहीं डाल देंगे। हाँ ना बोल भैया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा अब क्या करना है, कैलकुलेशन फॉर आई करना है और कैलकुलेशन फॉर आर करना है। बेटा दोनों वैल्यू जो है निकालनी है। और याद रखना बेटा कभी भी डेरिवेशन करते हो ना, चाहे रेयर से डेंसर हो चाहे डेंसर से रेयर की हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, 2 पॉइंट, एक डायग्राम और दूसरा क्या होता है आई और आर की कैलकुलेशन। ये दोनों आएंगे तो डेरिवेशन सही होगी, अदरवाइज गलत। अरे सारे बच्चे यहां तक तो कर ही लेते हैं, सब में सेम ही लगाने स्नेल्स तो सब लगा लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी लगा लेंगे। आई और आर में गलती करेंगे, कहां करेंगे, आई में, आर में नहीं तो डायग्राम में, वो रे ही गलत बना देंगे, कौन सी रे कहां गिरनी है वो गलत हो जाएगा। तो 2-3 पॉइंट याद रखना कि 1 और 2 कभी याद नहीं करना है, जो मन करे वो लो। अल्फा बीटा गामा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहरहाल कुछ भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, पर एक बार जो ले रहे हो वही लोगो ताकि दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। उसके बाद में क्या है, रे आपको रेयर से डेंसर ये समझ में आना चाहिए। 1-2 बार कम से कम डायग्राम की बना के प्रैक्टिस करो खुद से। आई और आर निकालने की प्रैक्टिस करो बार बार, यानी डेरिवेशन पूरी मत करो, सिर्फ डायग्राम बनाओ, आई और आर निकालो। क्या बोला, डायग्राम बनाया 2-3 बार, हर बार आई और आर निकाल लिया, ये तो सही है, तो मतलब डेरिवेशन आपकी सही हो जाएगी अपने आप ही। क्लियर, फील लीजिए बेटा। अब कैलकुलेशन होगी किसके लिए, आई के लिए। और आई की कैलकुलेशन कैसे करनी है, डॉट मार के डंडी, पूरी स्टेटमेंट बोला डॉट मार के सीधी डंडी। क्या बोला, डॉट मार के सीधी डंडी। फील लो, यहां चल के रहा है सिर्फ तुम, क्या चल रहा है, सिर्फ तुम। बेटा सिर्फ तुम में ऐसा हो चुका है, अब आई की बात होने वाली है। फील लो, कैलकुलेशन फॉर बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई। बेटा डायग्राम में देखो आई का है, ध्यान से देखो बेटा आई है बैठा हुआ,
तो आई के एंडिंग पॉइंट देखो बेटा ये और ये है, तो डॉट मार के डंडी, क्या बोला, डॉट मार के डंडी। तो ध्यान से देखो मेरा मार्कर, ये दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल तो आएगा। क्लियर, इससे बड़े लेवल पर आओ, ये लाइन खींची बेटा, यहाँ खींचा ऐसे करके, ये डॉटेड है बेटा, ये पॉइंट का नाम क्या है, ए, क्या नाम है, ए। ध्यान से देखो ए यहाँ पे, बताओ यहाँ पे आई है या नहीं है बेटा, ये क्या आई है, बताओ आई के दो एंड पॉइंट देखे ये, तो इन डॉट की बात कर रहा हूँ। बताओ यहाँ एंगल क्या बनाए बेटा, एक अल्फा है, यहाँ क्या है, बीटा है बेटा, ये सी है और ये क्या है, ओ है। क्लियर, बताओ इंटीरियर एंगल का समेशन किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर के। बताएं अल्फा प्लस आई किसके इक्वल आएगा बेटा, बीटा के, यानी आई निकालोगे कितना आएगा, बीटा माइनस अल्फा, ये आई आ गया। क्लियर, इसके बाद क्या करना है आपको, आर निकालना, क्या निकालना है, आर। तो कैलकुलेशन फॉर आर, वही कहानी बेटा, आर एंगल को देखो, दोनों एंडिंग पॉइंट देखो, ये दिख रहे हैं क्या, यहां से बताओ बेटा, एक तो डॉटेड लाइन ये आ रही है, हाँ ना बोल भैया, एक डार्क लाइन आ रही है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये उठाना है आपको, हाँ ना बोल भैया। तो फिर लो कैलकुलेशन फॉर आर, यहां देख लो बेटा, एक कैलकुलेशन फॉर आर बिल्कुल लास्ट क्लास की तरह ही है। यह बताएं यहां से कैसे बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, सीधी बनाओ, यहां गिराओ बेटा, कौन सी डार्क है, पीछे डॉटेड बना दो। क्लियर, इसका नाम क्या है, नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल। ये कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी थी बताओ, ये एंगल क्या था बेटा, आर ही तो था। क्लियर, यह आता है यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ गिर रहा है सी, ये क्या है, सी। बताओ यहाँ क्या है बेटा, आई है, ये एंगल कौन सा है और ये एंगल कौन है बेटा, बीटा, ये क्या है, गामा। बता इंटीरियर एंगल का समेशन, बताओ इंटीरियर एंगल का समेशन किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर के, यानी बीटा प्लस में गामा किसके इक्वल आएगा, आर के। तो आर निकाला था, आर आगे सीधी, हाँ ना बोल भैया, यानी डॉट मार के सीधी डंडी पकड़नी, क्या बना, डॉट मार के सीधी डंडी। बस ये देख लो, अगर यहां से एक लाइन आ रही है, यहां से एक लाइन आ रही है बेटा, ये एंगल है, तो एंगल के ये डॉट देखो, ये वाले डॉट, और डॉट मार के सीधी डंडी है, डंडिया पकड़ लो। क्लियर, अपने आप ही पता लग जाए कैसे लेना है। इसकी 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो, इसकी नहीं सारे डायग्रामों की, जिसमें भी सिर्फ तुम लग रहा है। क्लियर, लपेट घसीट उठा पटक खल्लुआ चीज। बेटा आई भी आ गया, आर भी आ गया, क्या बोला बेटा, आई और आर आ गए, फंक्शन में पुट कर दो, क्या बोला, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालें बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालें, फंक्शन में डाल दो। फंक्शन क्या है हमारे लिए, ये फी लीजिए, ये आता है बेटा, ये क्या लिखा है, म्यू टू, क्या लिखा है बेटा, म्यू टू है। ये था आर बेटा, आर कितना है, बीटा प्लस, तो ये बीटा आया, प्लस में गामा आ गया बेटा, इज इक्वल टू में क्या है, म्यू वन, तो म्यू वन आएगा। ये आता है बेटा, आई कितना है, बीटा माइनस अल्फा, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी, इक्वेशन नंबर बेटा ये 3 हो चुकी है। अब आई और आर का कोई काम नहीं है, हटा दो। अब क्या करना है बेटा, टेन अल्फा, टेन बीटा और क्या निकालना है, टेन गामा। अच्छा, टेन निकालने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा एक। क्लियर, ऊपर देखें, फिर लें बेटा, एस भी हो गया, आई भी हो गया, आर भी हो गया, एफ भी हो गया। अब क्या हो जाए, टी। तो यहां पे देखो बीटा है बेटा, यहाँ पे बीटा है, एक अल्फा है और यहाँ गामा है, यानी 3 एंगल की बात हो रही है, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों निकालने हैं। ये तो ऑब्जेक्ट बड़ा है छोटा है, तो 10 अल्फा जो है निकालोगे, ये 10 अल्फा हो या अल्फा हो जाएगा, अल्फा, बस निकालेंगे, फिर बाद में लिख देंगे ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटा है, इस वजह से 10 अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया जी। क्लियर, फील है। तो कैलकुलेशन फॉर बेटा अल्फा बीटा और किसके लिए, एंड गामा के लिए। क्लियर, कैसे निकालेंगे, फिर लो पहले 10 अल्फा निकालेंगे, क्या निकालेंगे बताओ, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यह 10 बीटा निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। यह 10 गामा निकालेंगे, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। इतना क्लियर है क्या। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखना बेटा, इससे पहले ड्रॉ द परपेंडिकुलर। बेटा ए पॉइंट यहाँ था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराए बेटा, एम लिख दिया, क्या लिख दिया, एम। यहाँ पे बगल में क्या है, पी है, क्या है, पी। थोड़ा बड़ा बनाया, साफ दिखाओ बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ से रे आ रही थी, ऐसे करके जा रही थी, डॉटेड लाइन बना दो। क्लियर, यहाँ से एक नॉर्मल बना दो, ये सी लिख लिया बेटा, यहाँ से 90 डिग्री खींचाए बेटे, पॉइंट क्या एम और ये क्या है, पी है, ये नॉर्मल था, हाँ ना बोल भैया। फिर पूरा डायग्राम बनाओगे तो नीचे गिरा दो बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे बेटा, इधर आर है बेटा, इधर क्या है, आई है, इधर क्या है, ओ है, ये क्या है, यू है, ये क्या है आपका आर है, और ये क्या आपका, ये आई है और ये वी है। यहाँ बनाओ बेटा, यहाँ एंगल क्या है, अल्फा, यहाँ बीटा और यहाँ क्या है, गामा। बस परपेंडिकुलर देखते रहो। यह आता है बेटा, ये ए पॉइंट था, यहाँ से ऐसे गिराई लाइन दिख रही है क्या, यह था एम जो है पी के पास में, दूर है, पास में। यह तो निकालना क्या है, 10 अल्फा, अल्फा को देखना बस। बताओ अल्फा वाला एंगल यहाँ बन रहा है क्या, तो आराम से देखिए, एक ट्रायंगल उठाओ यहाँ पे बेटा, नजर ऊपर। बताओ यहाँ पे पॉइंट क्या है, ए, क्या है, ए, तो ए हो गया, नीचे क्या है सीधी लाइन में, एम, तो एम ही हो गया। बताओ यहाँ पे क्या अल्फा है या नहीं है, अल्फा की बात हो रही है, याला ट्रायंगल उठाना, देखो याला, ये दिख रहा है, याला, ये याला। यह आता है यहाँ पे क्या लिखा है, ओ,
ये बताएं, ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। बताओ परपेंडिकुलर कितना है? AM। बेस कितना है? OM। कोई दिक्कत किसी को? बड़ा बीटा निकालें तो बीटा देखो पूरे डायग्राम में बीटा कहाँ है? बीटा यहाँ पे ही जगह। बताओ ये ट्रायंगल आएगा ही नहीं आएगा? तो यह बना लो छोटा सा, ये भी डॉटेड है, ये भी क्या है? डॉटेड। ये A लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? M। ये था यहाँ पे क्या लिखा है? C। ये C लिखा है। बीटा एंगल है तो ये बीटा हो गया। यह था बीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। बताओ कितना आएगा? AM/CM। ये MC लिख लो, मर्जी आपकी है। यह था गामा। देखिए बेटा गामा पूरे डायग्राम में कहाँ है? ये इधर है, तो परपेंडिकुलर तो यही रहेगा। ये था यहाँ ट्रायंगल आएगा ही नहीं आएगा? तो लाइन खींचो यहाँ पे, ये यहाँ खींचो बेटा। फिल है यहाँ पे डॉटेड है। बताओ यहाँ पे क्या है? गामा। क्या है? गामा। बताओ यहाँ A लिखा है, यहाँ M लिखा है, यहाँ I लिखा है। क्या लिखा है? I। परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। क्या होगा बोलो? AM/MI या IM लिख लो, मर्जी आपकी है। इतना आ गया है। ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा। tan बीटा क्या हो जाएगा? बीटा। tan गामा क्या हो जाएगा? गामा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। क्लियर? इतना लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े बात ये है बड़े tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, बड़े आपने सारी वैल्यू निकालनी है। फिर लो उसके बाद में क्या करोगे? बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा है बड़ा है तो बगल में दिखा देता हूं। बड़े फिलों पर देखें, यहां लिख देना बड़े जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। क्या बोला? अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो कहते हैं tan अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा। तो सीधे लिख रहा हूं यहाँ अल्फा। बेटा कितना आएगा? AM/ बड़ा OM लिखो, MO लिखो, आपकी मर्जी है। बड़ा कहते हैं tan बीटा, बीटा हो जाएगा कितना आएगा? बीटा इजिकल टू में AM/CM। बड़ा tan गामा क्या हो जाएगा? गामा। बताओ कितना आएगा? AM/MI। क्लियर? तो यानी आपको लिखना आता है वो लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बड़े सारी वैल्यू उठा के कहां डाल दोगे? बड़ा इक्वेशन नंबर सेकंड में नहीं थर्ड में। कौन सी है? थर्ड। फिल लो। ना 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 ना। बेटा सारे अच्छे ऊपर देखें। बताओ यहाँ क्या लिखा है? μ2। क्या लिखा है? बेटा फिल लो, μ2 लिख दिया। बताओ बीटा कितना है? बेटा AM डिवाइड बाई बेटा CM प्लस बेटा गामा कितना है? AM बाई बेटा MI, नजर ऊपर बेटा, इजिकल टू में μ1। क्या लिखा है? μ1 डब्बा क्लोज। बेटा इसे साइड में लिख लो। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ये आता है बेटा यहाँ क्या लिखा? बीटा। बीटा कितना है? AM बाई बेटा CM। यहाँ क्या लिखा है? माइनस। अल्फा कितना है? AM बाई OM या MO, कुछ भी लिख लो। फोन की याद आ रही है भाई? बेटा ये क्या है? AM बाई OM या MO, आपकी मर्जी है। बेटा वैल्यू डाली बताओ कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से? बेटा AM कॉमन निकालो और इसे अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो डायरेक्ट। बताओ यहाँ पे क्या आएगा? μ2। बताओ डिवाइड में क्या है? CM। बेटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा? μ2 डिवाइड में क्या है? MI इक्वल में। बहरहाल इसको भी हटाई दो। बड़े फील नहीं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, AM बाहर निकालो। बताओ AM बाहर आएगा। बताओ अंदर क्या आएगा? बेटा μ1 डिवाइड बाई CM माइनस में μ1 डिवाइड बाई MO। क्लियर? बताओ AM से AM कैंसिल। हाँ ना बोल भैया? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा जो परपेंडिकुलर खींचा था आपने M, ये P के बहुत पास में था क्या? तो वापस से क्या करोगे? बेटा M जो है नियरली इक्वल किसके? P के। तो वापस क्या डालोगे? P। बताओ यहाँ क्या है? μ2। बताओ डिवाइड में क्या है? बेटा CP। क्या आएगा? CP प्लस में क्या है? बेटा μ2 डिवाइड में कितना आएगा? PI। बेटा इजिकल टू में क्या है? μ1 डिवाइड में क्या है? बेटा C हो गया, P हो गया। यहाँ क्या है? माइनस μ1। बताओ यहाँ क्या है? बेटा P हो, डब्बा क्लोज। हाँ ना बोल भैया? बेटा और फील है ना, पर उससे पहले यहाँ पे लिख लो अल्फा बीटा गामा जो मिटो दिया मैंने। अल्फा कितना है? AM बाय MO। बेटा कितना है? AM बाय MC, AM बाय MI। हाँ ना बोल भैया? और रीजन क्या लिया था मैंने? ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था। पहले आप ये लिखोगे, उसके बाद वैल्यू डालोगे इसमें, उसके बाद सॉल्व करोगे। क्लियर? लपेट घसीट उठा पटक खल्लुआ चीज। बेटा यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है PI क्या है, बेटा PC क्या है और OP क्या है। मतलब डायग्राम से देखना है, ऊपर देखिए और आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद में। बेटा PC देखो तो बेटा लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट में।
बेटा पीओ लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में, बेटा पी आई जो है क्या राइट में, कहा है राइट में, फील लीजिए। बेटा एक बार डायग्राम में टोल रहा हूं, ठीक है, जितनी देर में इस डायग्राम से समझाएंगे उतनी देर में दोबारा बन जाएगा। फील लो, सीधी लाइन खींचोगे, बेटा यहाँ से लाइन आएगी सीधी जाएगी, डॉटेड बनाओगे, यहाँ पॉइंट खींचोगे, यहाँ से डॉटेड आएगी, ये भी डॉटेड आएगी। बेटा ये नॉर्मल, ये लाइन आई नीचे, यहाँ आई, ये सी, ये क्या है ओ। बेटा ये दूरी की बात करें, बताओ ये पी था, बेटा ये दूरी क्या है यू, ये क्या है आर, और ये दूरी क्या है वी, और कुछ मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि काम नहीं है। क्लियर? ये आता है बेटा यहाँ क्या लिखा है पी सी या सी पी बोलो। बताओ पी और सी की बात करें क्या माइनस आर, तो यहाँ लिख लो बेटा पी सी जो है क्या है माइनस आर। क्लियर? बेटा ये क्या है पी आई, पी आई देखो पी ए रहा आई ए रहा, क्या है बेटा प्लस वी, क्या है प्लस वी। पीसी तो हो चुका है तो पीसी को दोबारा करने की जरूरत है नहीं, सीपीओ चाहे पीसी हो। बेटा ये क्या है पीओ या फिर ओपी, बेटा पी ओ, बेटा ये क्या है माइनस यू। ये सारी वैल्यू हो चुकी है, कुछ नहीं करनी, ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल देनी है। क्लियर? बताओ बेटा क्या लिखा है म्यू टू, बताओ डिवाइड में क्या है पीसी या सीपी, बताओ पीसी कितना है माइनस आर, तो नीचे क्या आएगा माइनस आर, ध्यान से देखना बेटा प्लस म्यू टू, बताओ डिवाइड में क्या है पी आई, बेटा पी आई क्या है वी है, तो ये हो गया डब्बा क्लोज। बताओ इक्वल में क्या है बेटा म्यू वन है, डिवाइड में माइनस में यहाँ पे क्या है म्यू वन है डिवाइड, फील लो बेटा ये भी म्यू वन ये भी म्यू वन, बताओ यहाँ पे क्या है ये माइनस आर, बेटा ये पी ओ कितना है माइनस यू, तो ये माइनस यू आ गया। कोई दिक्कत किसी को? ये आता है माइनस, यहाँ पे ऊपर भी तो लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस माइनस, तो बोलो क्या आएगा माइनस म्यू टू डिवाइड बाई आर, बेटा ये क्या है प्लस बेटा म्यू टू डिवाइड बाई वी, यहाँ पे क्या आएगा माइनस बेटा म्यू वन बाई आर, और माइनस प्लस म्यू वन बाई यू। इतना आया नहीं आया? बेटा आर वाली चीजें एक तरफ और सारी एक तरफ, फील लो। बताओ यहाँ पे देखो बेटा ये आर वाला है, तो ये क्या माइनस म्यू टू डिवाइड में क्या है आर, बताओ ये भी आर वाला है, इधर लेके आओ प्लस में म्यू वन बाई आर, इक्वल में ये क्या लिखा है म्यू वन बाई यू, ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में म्यू टू बाई वी। इतना आया? ये आता है ये माइनस का इधर लिख देते, प्लस का आगे लिख देते, मर्जी है भैया, प्लस माइनस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं। म्यू वन बाई आर, बेटा ये क्या माइनस म्यू टू बाई आर, इक्वल में क्या है म्यू वन बाई यू, माइनस में क्या है म्यू टू बाई वी। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा म्यू वन माइनस में म्यू टू डिवाइड बाई आर, अरे हाँ ना बोल भैया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है बेटा म्यू वन है डिवाइड में यू है, माइनस में म्यू टू है और डिवाइड में क्या है वी है। ये आ गया आपका डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर जब रिफ्लेक्शन हुआ है। हाँ ना बोल भैया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा बात ये है, ये था रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर, बेटा डेंसर से रेयर। अब बात कर रही है ये कॉन्वेक्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा? अब बात करनी है कॉनकेव की। क्या बोला? मैं सिर्फ आपको डायग्राम दिखाऊंगा और आई और आर दिखाऊंगा, बस घर से आके आप करोगे। क्लियर? तो डालिए बेटा हेडिंग रिफ्रैक्शन, बेटा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और देख लें, बेटा मैंने यहाँ 1 लिया है यहाँ 2 लिया है, मीडियम क्या लिया है मीडियम। अगर मीडियम हम आगे पीछे लोगे तो उसके हिसाब से देखना 1 2 इधर उधर हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि आपको ये भी देखना है कि मैंने म्यू वन लिखा है डिवाइड में यू है और माइनस में म्यू टू डिवाइड में क्या है वी है, और यहाँ पे आपका है डिवाइड बाय आर। याद रखना 1 रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, ये भी याद रखना किसका है किसका नहीं है। क्लियर? बेटा यहाँ पे जो 1 है वो क्या है डेंसर मीडियम है, बेटा 2 तो क्या था रेयर मीडियम। तो याद रखना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है रेयर का है, ये किसका है डेंसर का है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट याद रखना। क्लियर? फील लो। ऊपर देखें बेटे रिफ्रैक्शन फ्रॉम बेटे रेयर मीडियम बेटे टू डेंसर मीडियम, बेटे वही विद द हेल्प ऑफ बेटे कॉनकेव स्फेरिकल कर्व सरफेस। फील लो, मानो उसमें कर्व पर धसी हुई, कर्व क्या है धसी हुई पर है तो कर्व। बेटे रेयर से डेंसर, क्या बोला रेयर से डेंसर। फील लें बेटा इधर पीछे पूरा ग्लास है, क्या है ग्लास, यानी यहाँ पे पूरा ग्लास है। बेटा यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या है एयर है। बेटा एक बनाया प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल सीधा, बेटा एक है प्रिंसिपल एक्सिस। ये आते हैं ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में रखना है रेयर में। बेटा ये ऑब्जेक्ट हमारा। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट क्या है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, कैसा है पॉइंट साइज। बेटा यहाँ से रे ऑफ लाइट आती है यहाँ पड़ती है, बताओ जैसे यहाँ पड़ेगी मीडियम चेंज होगा ही नहीं होगा। ये पहला वाला मीडियम है रेयर, ये क्या है डेंसर।
इसे 1 बोल दिया, इसे क्या बोल दिया 2 बोल दिया। बताओ रेयर से डेंसर, क्लियर। बताओ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा μ2, बेटा इसका क्या होगा μ1। बताओ ज्यादा किसका होगा μ2 ज्यादा होगा किससे μ1 से। बताओ जैसे यहां पड़ेगी, बताओ गोला इधर ही बनेगा, हाँ ना बोलो यहाँ। बेटा गोला इधर आएगा तो कहीं सेंटर भी आएगा बीच में, ये सेंटर मान लिया। बताओ यहां से सीधे ऐसे गिरेंगे, ये नॉर्मल आएगा ही नहीं आएगा। बेटा ये क्या है नॉर्मल, क्या है नॉर्मल। रे ऑफ लाइट जो है जाना ऐसे चाहती है पर जाएगी क्या रेयर से डेंसर, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी इधर मुड़ जाएगी। तो रे ऑफ लाइट इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे आने वाली है। ये कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। यह तो यहाँ पे आर यही होगा क्या, हाँ ना बोलो भैया। बेटा आई जो होगा वो यही होगा क्या, क्लियर। एक काम करो थोड़ा और बड़ा बनाओ डायग्राम, वरना दिक्कत होगी, थोड़ा और बड़ा। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें, फील। बेटा यहाँ से क्या है सीधी लाइन ऐसे खींच दो यहाँ से। बेटे ये जो सी है थोड़ा और इधर शिफ्ट कर लो, क्लियर। थोड़ा ऐसे ले लो इधर, फील लो। ये सी है, ये ऐसे लो, हाँ ना बोलो। ये एन, ये आता है। बेटा यहाँ से बात करें तो ये कुछ बीच में आएगी ऐसे, ये क्या रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है आर, ये क्या है आर। बेटा इसे पीछे बढ़ाओ ऐसे करके, तो देखो थोड़ा बीच में स्पेस आ गया। याद रखना थोड़ी जगह भी छोड़ देना यहाँ पे बीच में, इस प्रकार से गोला बनाना। ये आता है यहाँ गिरेगी। बेटा आई क्या लिखा है आई। याद रखना कॉन्केव की बात हो रही है, इसमें वर्चुअल केस चलता है। क्या चलता है वर्चुअल। याद करो लास्ट क्लास के रे डायग्राम 2। तो यहाँ देखना बेटा पीछे ऐसे रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाना है, क्लियर। ये आई हो गया। बताओ यहाँ पे आई पे हमें से कौन सा एंगल मान रहे हैं, गामा। ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, या तो ये क्या है पी। बताओ ये क्या होगा आर। बेटा ये क्या होगा बेटा वी, ये क्या होगा यू। इतना आ गया। बेटा वापस बोल दो। बेटा ये जो है लास्ट वाली लाइन ये नॉर्मल है आपकी, ये इंसिडेंट रे, क्या है इंसिडेंट रे। बताओ ये एंगल क्या होगा बेटा आई, यानी यहां बात हो रही है और यहां बात हो रही है, बीच वाली रे की बात नहीं हो रही है। अब आई और आर देखना, क्या देखना आई और आर। ध्यान से ये याद रखो बेटा यहाँ पे भी 3 रे हैं, बेटा यहाँ पे भी 3 की बात हो रही है। यहाँ को आई की बात हो रही है, ये शुरू की बात है और ये लास्ट की बात है। यहाँ पे देखो डॉट ये एक डॉट ये, तो एक बार कैलकुलेशन किसकी करनी है, कैलकुलेशन 4 है। याद रखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। बेटा आई की बात करें देखो ध्यान से, एक डॉट एरिया एक डॉट एरिया, ये इसकी बात आएगी, दिख रहा है ये बात आएगी। यहाँ पे कुछ नाम ले लो, ए फील लो, इस सभी मिटो ही दो। बताओ यहाँ सीधी लाइन खींचेंगे, बेटा लाइन ये आएगी, यहाँ पे डॉटेड आएगी, क्या आएगी डॉटेड। बेटा ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट क्या है ए, क्लियर। बताओ यहाँ पे एंगल क्या आई, क्या है आई, यानी लास्ट वाली डॉटेड है, इनके बीच में एक और डॉटेड है उसे नहीं ली है। तो बताओ ये क्या है आई है, ये एंगल क्या है अल्फा, ये एंगल क्या है बीटा। बताओ इंटीरियर एंगल का समीशन किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर। आई इज इक्वल टू क्या आएगा बीटा माइनस अल्फा, आई आ गया, क्लियर। बेटा इसके बाद क्या करना है कैलकुलेशन फॉर, बेटा कैलकुलेशन फॉर आर। यहां ध्यान से देखें, यह आता है ये डॉट है एक डॉट ये, बेटा ये डॉटेड लाइन दिख रही है, इसमें सीधी लाइन पे आना, क्या है सीधी। बहरहाल ये डॉटेड लाइन पे सीधे आएंगे तो लास्ट वाले पाएंगे नॉर्मल वाले पे, हाँ ना बोल भैया। बेटा एक डॉट ये, अब याद नहीं डार्क है क्या है डार्क। अब बच्चा सोचेगा डार्क पे चला जाऊं, पर ध्यान से देखो ये डार्क मुड़ भी रही है, क्या कर रही है, लाइन जो लेनी है वो सीधी भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए सीधी। माना डार्क पे जाना चाहिए था पर लाइन मुड़ रही है, क्या कर रही है मुड़ रही, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, है ना। बेटा स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ध्यान से देखो रिफ्लेक्टेड को मैंने पीछे डॉटेड में बढ़ाया था, तो यानी मैं इस पे आऊंगा ना वापस पीछे, तो बेटा दोनों डॉटेड आ रही है, क्या आ रही है डॉटेड। देखो ये भी डॉटेड पे आ रही है, ये भी किस पे आ रही है डॉटेड पे, ये पीछे दोनों लास्ट वाली डॉटेड है, इसको देखना है, हाँ ना बोल भैया ये, क्लियर। तो फील लो सीधी लाइन खींचोगे, बेटा यहाँ पे लाइन आएगी ऐसे, ये दोनों क्या है डॉटेड है। बेटा यहाँ पे आई है, क्या है आई, यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे क्या है गामा, यहाँ पे क्या है बीटा। अब फील से थोड़ा और पीछे बढ़ा दे ऐसे, बेटा ऐसे, ये नॉर्मल था, क्या था नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, या तो ये एंगल क्या था आर, हाँ ना बोल भैया। देखो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, बीच में क्या आर, ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल क्या होगा आर, या तो इंटीरियर एंगल का समेशन किसके इक्वल हो गया, तो गामा प्लस आर इज इक्वल टू में बीटा, आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, तो आर भी आ गया है, क्लियर। यानी आप क्या करोगे, सिर्फ तुम लगाओगे स्नेल्स लॉ, फिर आई आ गया आर आ गया, फंक्शन में डाल दोगे, उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आंसर निकाल लोगे, क्लियर। इसके बाद में बेटा ये क्या है रेयर से डेंसर, आपको घर से क्या करनी है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, बात कॉनकेव की होगी, क्लियर। टोटल कितनी डेरिवेशन होती है 4, इस प्रकार से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी करना ना पढ़ी करना तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।